Now let's study our next topic, which is stock and flow. Now this is last topic of second chapter of circular flow of income. तो देखते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो टॉपिक है इसको जब आप पढ़ रहे हैं, ये आगे चल के जब आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, उसमें जो टेबल्स रहेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्टॉक को अगर आप एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रुकी हुई हो। जैसे कि उसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टिल फोटोग्राफी। जब आप किसी की पिक्चर लेते हैं, फोटो खींचते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको मेजर करते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो इंसान कैसा दिख रहा है या वो कैसा है। स्टिल फोटोग्राफी है जो आप पिक्चर्स लेते हैं उसमें ऐसा ही आता है। तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हैं स्टिल फोटोग्राफी से, और वहीं फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप रिलेट कर सकते हैं वीडियो फोटोग्राफी से। जैसे आप जब किसी का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो है जो रनिंग होता है, जो कंटिन्यूएशन में होता है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है, उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इस एक रुका हुआ है, कोई चीज़ जैसे रुकी हुई हो उसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। और जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है ये डायनेमिक होता है, रनिंग होता है, और इसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको मेजर करते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। एक मैं और एग्जांपल देकर अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो स्टॉक को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी वाटर टैंक में जो पानी होता है रुका हुआ, उसको आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो जो रुका हुआ पानी आपके वाटर टैंक में, वो एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है स्टॉक का। फ्लो का कॉन्सेप्ट है जो रनिंग वाटर होता है, वाटर स्ट्रीम होता है, जो रनिंग वाटर होता है, ये जो टैप वाटर होता है। तो रनिंग वाटर जो है वो एग्जांपल है आपके फ्लो कॉन्सेप्ट का, और जो रुका हुआ पानी है या आपके वाटर टैंक में जो पानी है वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इन दोनों को, ये इस तरह से एक जनरल लैंग्वेज मैंने आपको बताया। अब आइए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। तो स्टॉक में देखिए पहला पॉइंट है, इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल को या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम स्टॉक कहते हैं विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये याद रखेंगे कि आप इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के बारे में कि आप इसको एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। फ्लो में आते हैं, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग, और ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है, ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखिए इसको आप मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में आप इसको मेजर करते हैं, और इसको आप पर्टिकुलर टाइम में मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा फोटोग्राफी, जो आप फोटो क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको मेजर कर रहे हैं, और वह वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं तो एक ड्यूरेशन देख रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। स्टॉक को आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे और फ्लो को आप पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, सेकेंड इज इट हैज नो टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि इसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हो। वहीं आप फ्लो को देखिए तो इट हैज टाइम डायमेंशन। वाई? बिकॉज यू मेजर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें टाइम डायमेंशन है, तो आप इसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे पर डे में आप देख सकते हैं पर डे में कितना किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उनको आप मेजर कर सकते हो, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। तो इस तरह से इसमें आपको टाइम डायमेंशन रहता है, टाइम डायमेंशन का यूज करते हैं फ्लो को मेजर करने में। वही स्टॉक को मेजर करने के लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस।
नाउ थर्ड डिफरेंस इज इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, स्टॉक एक स्टैटिक मतलब रुका हुआ कॉन्सेप्ट स्टिल है, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल देखिए, वेल्थ जब आप मेजर करते हैं तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। वाटर इन अ टैंक, जैसा कि एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वाटर इन अ टैंक वो भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट्स, आपके बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं। कैपिटल, जो कैपिटल है आपके पास, और 100 रुपी नोट एक करेंसी। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल, शुगर मिल में जो मशीनरी, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हैं आपके स्टॉक के कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, देखते हैं कि फ्लो के कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स क्या हैं। तो फ्लो का जो मैंने पहले बताया कि फ्लो इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है, फ्लो में होता है, ये रुका नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो इसका पहला एग्जांपल इनकम। इनकम देखिए, ये मैंने कहा इसमें टाइम डायमेंशन होता है। आप देखिए मंथली भी हो सकती है, पर आवर के हिसाब से भी हो सकती है, पर ईयर के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से भी हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट है, वाटर इन स्ट्रीम है, जो पानी बहता रहता है स्ट्रीम का, तो वो आप देखते हैं वाटर इन स्ट्रीम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट आपको आता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, टाइम पीरियड है उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मेजर कर रहे हैं सारी चीजों को। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, एक दिन में नहीं होती, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आप इसको मेजर करते हैं। और मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ शुगर, तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हुआ, कंजम्पशन ऑफ शुगर हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये आप इसको फ्लो कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। और स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है ये स्टैटिक होता है, इसको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो मैं फिर से जहां से मैंने शुरू किया था फिर से वहीं आता हूं। स्टॉक का कॉन्सेप्ट है स्टिल फोटोग्राफी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और फ्लो का कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हैं वीडियो फोटोग्राफी से। इसको मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये हुआ इन दोनों का मतलब और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। तो आप देखिए कि अगर आपका, मैंने कि आपको जैसे बताया यहां पे बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट क्या है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर आपका बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होता है तो बैंक डिपॉजिट के इंक्रीज होने से क्या होगा, बैंक डिपॉजिट है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। बैंक डिपॉजिट के इंक्रीज होने, अगर आप बैंक डिपॉजिट इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी। कैसे, आपका इंटरेस्ट, आपको उससे इंटरेस्ट आएगा और उससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो आप देखिए, एक बैंक डिपॉजिट जो हुआ आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें चेंज होने से, इसमें इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, आपका फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और उससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप देखिए कैसे स्टॉक का इफेक्ट पड़ रहा है फ्लो पे, स्टॉक के इंक्रीज होने से फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं कैसे फ्लो का असर स्टॉक में पड़ता है। मान लीजिए कोई इंप्लॉई है और उसकी इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, जब किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो उससे उसकी सेविंग भी इंक्रीज होगी, और सेविंग इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होता है। जब कोई अपना सेविंग इंक्रीज करेगा तो वो बैंक में डिपॉजिट करता है, तो उससे उसका बैंक डिपॉजिट भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आप देखिए, इनकम इंक्रीज होने से सेविंग इंक्रीज हो रही है, और सेविंग इंक्रीज होने से बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से फ्लो के इंक्रीज होने से स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका असर दूसरे में आ रहा है, दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका असर इस पे आ रहा है। तो दिस इज हाउ दे बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो। तो इस तरह से हमारा इस सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि हमने पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। अभी हमको 2 चैप्टर और पढ़ने हैं, तो उसमें से नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।